उदाहरण के तौर पे एक छात्र ने पूरी पढ़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की और परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया। एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि एक बिजनेस ओनर ने अपने ग्राहक की समस्याओं को समझने के बजाय एआई से तैयार जवाब भेजे, जिससे ग्राहक नाराज हो गया क्योंकि वो कस्टमाइज था। तो ये एआई की डिपेंडेंसी के बढ़ते नुकसान हैं जिसको आप बखूबी समझ सकते हैं। एक यूट्यूबर ने वीडियो स्क्रिप्ट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाई, यानी चैट जीपीटी से। वीडियो में कोई पर्सनल टच नहीं था, इसलिए व्यूज़ नहीं आए। जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके सोचने समझने की शक्ति एआई के कारण ख़त्म हो सकती है? क्या आप एआई का उपयोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या अपनी सोच को ख़त्म कर रहे हैं? इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि एआई की क्षमता बढ़ी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको पीछे कर सकता है। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से एआई का सही उपयोग करके इसका मालिक बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक लेखक ने अपनी किताब एआई से लिखवाई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं थी। एक कोडर ने हर प्रोजेक्ट के लिए एआई पर निर्भरता बढ़ाई और जब कोड में समस्या आई तो वो उसे सुलझा नहीं पाया। सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक लेवल पे किसी भी चीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट एआई की हेल्प ले रहे हैं और ख़ुद कुछ नहीं जान रहे हैं तो वो आपको आर्टिफिशियल बना सकता है। एआई का गुलाम बनने का ख़तरा बहुत बड़ा है। सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक छात्र ने पूरी पढ़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की और परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया। एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि एक बिजनेस ओनर ने अपने ग्राहक की समस्याओं को समझने के बजाय एआई से तैयार जवाब भेजे, जिससे ग्राहक नाराज हो गया क्योंकि वो कस्टमाइज था। तो ये एआई की डिपेंडेंसी के बढ़ते नुकसान हैं जिसको आप बखूबी समझ सकते हैं। एक यूट्यूबर ने वीडियो स्क्रिप्ट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाई, यानी चैट जीपीटी से। वीडियो में कोई पर्सनल टच नहीं था, इसलिए व्यूज़ नहीं आए। इसीलिए एक दूसरा उदाहरण यह है कि एक मैनेजर ने अपनी टीम की प्लानिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाई, लेकिन वो टीम को इफेक्टिवली गाइड नहीं कर पाया। लंबे टर्म का जो परिणाम आता है उसमें आप ये पाइएगा, अगर हर चीज़ एआई से की जाएगी तो आपकी खुद की स्किल्स का क्या होगा, आपके बारे में क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, एआई का मालिक आखिर कैसे बनना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद से सोचें, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लें। इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स: किसी भी काम को करने से पहले खुद से शुरू करें। उदाहरण के तौर पे एक ब्लॉगर ने अपना रफ ड्राफ्ट खुद लिखा और एआई से ग्रामर और स्ट्रक्चर सुधार करवाया। एक उदाहरण और है जो आप समझ सकते हैं। एक शिक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नोट तैयार करवाए, लेकिन उनमें अपने अनुभव और टीचिंग स्टाइल को जोड़ा। तो जब तक आप खुद उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कंटेंट को अच्छा नहीं बनाता है। स्मार्ट सवाल पूछें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्पेसिफिक और टारगेटेड सवाल पूछें। उदाहरण के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछें, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के 3 अनोखे तरीके बताओ। एक दूसरा उदाहरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछें, मुझे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए 5 पावरफुल कोट्स बताओ। तीसरा पॉइंट है, क्रिएटिविटी को जिंदा रखें कैसे। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिविटी को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिले आइडियाज़ को यूनिक बनाएं,
उदाहरण के तौर पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने एआई से आर्ट आइडियाज लिए और उन्हें अपने स्टाइल में पेंटिंग में बदला। एक शॉर्ट फिल्म मेकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्क्रिप्ट आइडियाज लिए लेकिन उसमें लोकल कल्चर का फ्लेवर जोड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिली जानकारी को अपने शब्दों और विचारों में ढालिए। एक लेखक ने आर्टिफिशियल जनरेटेड कंटेंट को अपनी भाषा और अनुभव से सजाया जिससे वे बेस्ट सेलर बन गया। उदाहरण के तौर पे एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सामग्री ली लेकिन स्लाइड्स और डिलीवरी खुद से तैयार की। तो ये अपना उसके अंदर कंटेंट और क्रिएशन उसमें अटैच करेंगे तो उसमें उसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग कैसे हो सकता है वो समझने की ज़रूरत है। एक एंटरप्रेन्योर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मार्केटिंग स्ट्रेटजी के इंसाइट लिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन खुद किया। उदाहरण एक और है, एक विद्यार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केवल दिशा निर्देश और इंस्ट्रक्शन लिए और पढ़ाई खुद से की। और गलत उपयोग क्या क्या हो सकता है जो आप डिटेल में जान चुके हैं। एक टीम ने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करवाई और प्रेजेंटेशन में असफल हो गई क्योंकि उन्हें रिपोर्ट का ज्ञान नहीं था। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक स्टार्टअप ने अपनी कस्टमर सर्विस को पूरी तरह से एआई ऑटोमेटेड कर दिया लेकिन ग्राहक भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि इमोशन नहीं होता तो आपको उसमें इमोशन टच करना पड़ेगा। और किस तरह से आप मास्टर बनेंगे, स्लेव नहीं बनेंगे। तो डेली रूटीन बनाएं, कम से कम 70% काम खुद से सोचें और 30% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद ले। उदाहरण के तौर पे एक राइटर ने हर दिन अपने थॉट लिखने की आदत डाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ग्रामर चेक करवाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूल समझे, विकल्प नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सहायक माने, न कि विकल्प। एक डिज़ाइनर ने रफ स्केच खुद बनाया और एआई से कलर्स और पैटर्न की मदद ली। तो ये बहुत बेहतरीन है। मतलब आपका उसमें कम से कम 50% कंटेंट तो पार्ट होना ही चाहिए, 70 नहीं होता है तो। और बिलीव इन योर सेल्फ, एआई को हद में रखें। मास्टर की एक मानसिकता आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि गुलाम की। एआई आपकी मदद के लिए है लेकिन आपका दिमाग सबसे बड़ा टूल है। एक प्रोफेसर ने लेक्चर नोट एआई से लिखवाए लेकिन अपने अनुभव और ह्यूमर जोड़कर क्लास को दिलचस्प बनाया। एक कारोबारी ने एआई से एनालिटिक्स लिया लेकिन अपने अनुभव से मार्केट को समझा। सवाल यह है, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा करेंगे या अपनी खुद की मेहनत पर क्या करेंगे? तो इस सवाल को आप समझें, यानी दोनों काम करना है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक टूल के रूप में करना है लेकिन खुद पे भरोसा करना है और खुद को भी आपको ले करके चलना है। एआई का सही उपयोग आपको सफल बना सकता है लेकिन अगर आप इसका गुलाम बन गए तो आप पीछे रह जाएंगे। आप लोगों से एक सवाल है, आप एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप बताएंगे आप लोग कैसे एआई का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में शेयर करेंगे। क्या आप एआई का इस्तेमाल 100% करते हैं या अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने भावना का इस्तेमाल तो कितना % करते हैं? ये आप ज़रूर बताएंगे हमें वीडियो में कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पैसिव इनकम जनरेट करें। तो ये रहा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।